अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि अभी की बड़ा खुलासा आज सामने आ रही है कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनको सरकार ने नियमित शिक्षक घोषित कर दिया है। घटना पूरा बताएंगे। वहीं बीपीएससी से जो नए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 समेत जितने टीआरई 4 समेत एचटी यानी हेड टीचर की बहाली या जो भी विद्यालय अध्यापक हैं और विशिष्ट शिक्षक जो पहले नियोजित थे और अब मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इन सभी शिक्षकों का ना ग्रेड पे है ना वेतनमान है। अगर एकमात्र ग्रेड पे वेतनमान अगर किसी का है तो नियोजित शिक्षकों का है जो निकाय से बहाल हैं। वहीं पुराने जो बीपीएससी 93 बैच के हैं उनका ग्रेड पे है, उनका वेतनमान है 34,500 वालों का वेतनमान है। बाकी बिहार में जो लोग अपने पिताजी या मृतक आश्रित पर जो बहाल हुए हैं उनका ग्रेड पे और वेतनमान है बाकी 34,500 वालों का वेतनमान है। यानी 5 तरह के अगर शिक्षकों को छोड़ दिया जाए जिसमें नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं वह भी शामिल हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये नए वाले चाहे वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जिनकी नियुक्ति नई हुई है और नियुक्ति पत्र नया मिला है, उनका एचआरएमएस भी बन गया है, नया सेवा पुस्तिका भी बन गया है। वो जितना फिक्सेशन वायरल हो रहा है वह सारा फिक्सेशन फेक है, 100% फेक है। इस पर सरकार ने 2 टूक खुलासा भी कर दिया गया है। इनको किसी भी 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिस बात को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने खुलासा भी किया था। आपको बता दें कि जितने विशिष्ट शिक्षक हैं या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या अन्य टीआरई आगे भी जो भी होगा उन लोगों को बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने डायरेक्ट कह भी दिया सदन में कि यह पद 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं, किसी भी प्रकार का ग्रेड पे और वेतनमान नहीं है, इन शिक्षकों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं जो बचे हुए 18 साल, 20 साल, 15 साल, 22 साल से जो कार्यरत हैं और अभी भी बचे हुए हैं जो नियोजित हैं वे नियमित शिक्षक हैं। यह एफिडेविट, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कोई और कहा नहीं जा रहा है, यह बात बिहार सरकार ने दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में समान काम समान वेतन को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, जो फैसला दिया था, उसको लेकर एफिडेविट लगाया गया था। बिहार सरकार ने एफिडेविट लगाया था, उसमें बाज़ाब्ता यह कहा गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, हमारे जो निकाय के शिक्षक हैं वह 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं। इस बात को लेकर आप अगर कहीं भी भ्रम में हैं तो भ्रम में ना जिएं। अगर आपको इसकी सत्यता जांच करनी हो तो ई शिक्षा पोर्टल पर आप अपना प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल चेक करिएगा तो उसमें ब्रैकेट में आर मिलेगा। आर यह बताता है कि आर मतलब रेगुलर, रेगुलर का हिंदी नियमित होता है। अभी की एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि अभी की बड़ा खुलासा आज सामने आ रही है कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनको सरकार ने नियमित शिक्षक घोषित कर दिया है। घटना पूरा बताएंगे। वहीं बीपीएससी से जो नए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 समेत जितने टीआरई 4 समेत एचटी यानी हेड टीचर की बहाली या जो भी विद्यालय अध्यापक हैं
और विशिष्ट शिक्षक जो पहले नियोजित थे और अब मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इन सभी शिक्षकों का ना ग्रेड पे है ना वेतनमान है। अगर एकमात्र ग्रेड पे वेतनमान अगर किसी का है तो नियोजित शिक्षकों का है जो निकाय से बहाल हैं। वहीं पुराने जो बीपीएससी 93 बैच के हैं उनका ग्रेड पे है, उनका वेतनमान है 34,500 वालों का वेतनमान है। बाकी बिहार में जो लोग अपने पिताजी या मृतक आश्रित पर जो बहाल हुए हैं उनका ग्रेड पे और वेतनमान है बाकी 34,500 वालों का वेतनमान है। यानी 5 तरह के अगर शिक्षकों को छोड़ दिया जाए, जिसमें नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं वह भी शामिल हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये नए वाले, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जिनकी नियुक्ति नई हुई है और नियुक्ति पत्र नया मिला है, उनका HRMS भी बन गया है, नया सेवा पुस्तिका भी बन गया है, वो जितना फिक्सेशन वायरल हो रहा है वह सारा फिक्सेशन फेक है, 100% फेक है। इस पर सरकार ने 2 टूक खुलासा भी कर दिया गया है। इनको किसी भी 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिस बात को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने खुलासा भी किया था। आपको बता दें कि जितने विशिष्ट शिक्षक हैं या TRE 1, TRE 2, TRE 3 या अन्य TRE आगे भी जो भी होगा उन लोगों को बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने डायरेक्ट कह भी दिया सदन में कि यह पद 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं, किसी भी प्रकार का ग्रेड पे और वेतनमान नहीं है, इन शिक्षकों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं जो बचे हुए 18 साल, 20 साल, 15 साल, 22 साल से जो कार्यरत हैं और अभी भी बचे हुए हैं जो नियोजित हैं, वे नियमित शिक्षक हैं। यह एफिडेविट, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कोई और कहा नहीं जा रहा है, यह बात सरकार, बिहार सरकार ने दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में समान काम समान वेतन को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, जो फैसला दिया था, उसको लेकर एफिडेविट लगाया गया था। बिहार सरकार ने एफिडेविट लगाया था, उसमें बाज़ाब्ता यह कहा गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, हमारे जो निकाय के शिक्षक हैं, वह 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं। इस बात को लेकर आप अगर कहीं भी भ्रम में हैं तो भ्रम में ना जिएं। अगर आपको इसकी सत्यता जांच करनी हो तो ई शिक्षा पोर्टल पर आप अपना प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल चेक करिएगा तो उसमें ब्रैकेट में आर मिलेगा। आर यह बताता है कि आर मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब रेगुलर का हिंदी नियम